नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत के तद्धित प्रकरण में और अपत्य अर्थ में गोत्र अपत्य अर्थ में एक सूत्र है हमारा, जिसमें गोत्र में अगर किसी को किसी की संतान बताना है तो सूत्र हमारा यह है गर्गादिभ्यो य, यानी गर्ग आदि गण में जो भी शब्द हैं उनमें अगर हमें संतान बतानी है, जैसे कोई गर्ग की संतान बतानी है तो क्या बताएंगे, हम प्रत्यय लगाएंगे य। ये जो य प्रत्यय है इससे सिद्धि होती है जहाँ भी गोत्र अर्थ होता है। अब देखिए, गोत्र अर्थ में जो वत्स होता है, वत्स की संतान को कहते हैं हम वात्स्य। क्या कहते हैं? वात्स्य। ये है। तो ये वात्स्य कौन होता है? ये होता है वत्सस्य अपत्यम। यानी जो वत्स होता है, वत्स गोत्र है एक, और वत्स गोत्र में अगर हमें किसी की संतान बतानी है और किसी की अगर हमें संतान बतानी है वत्स गोत्र में, तो हम क्या बताएंगे? वत्सस्य अपत्यम। तो जब हम किसी की संतान बताएंगे वत्स गोत्र में तो क्या होगा? वत्सस्य अपत्यम। अब देखिए, यहाँ जो वत्सस्य है आपको पता है षष्ठी विभक्ति है, और जो षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति में क्या है? एक वचन में गस प्रत्यय होता है, गस। ये जो गस प्रत्यय होता है इसको हम लगाते हैं। तो देखिए, जब आप इसका प्रकृति के आधार पर तो आप लिखेंगे वत्स प्लस गस प्लस य, और सूत्र आपका लग जाएगा ये जो है, ये जो सूत्र है आपका कौन सा? वत्सस्य अपत्यम। तो ये जब य प्रत्यय लग जाएगा तो आप यहाँ लिख देंगे गर्गा दिभ्यो य। सूत्र से गोत्र अपत्य अर्थ में य प्रत्यय आगम। गोत्र अपत्य अर्थ में य प्रत्यय आगम। अब आप क्या करेंगे? ये जो य है इसका लोप कर लेंगे। ठीक है, अब लोप कर लेंगे तो ये देखिए बनेगा आपका, जब आगे चलेंगे तो वत्स प्लस गस प्लस य, या रह जाएगा विद्यार्थी। अब ये या रह जाएगा, सूत्र लिख देंगे आप हलंत्यम। सूत्र से य के यकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक यकार का लोप। अब ये जब यकार का लोप हो जाएगा विद्यार्थियों, फिर आपको क्या करनी है? इस संपूर्ण समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, और प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र आपको पता है, कृत तद्धित समासाच। तो देखिए ये हो जाएगा वत्स प्लस गस और प्लस य। य में से या शेष है तो यह ही लिखेंगे,
और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों कृत तद्धित समासाश्च। ये संज्ञा करने वाला सूत्र है विद्यार्थियों। जब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बीए पार्ट सेकंड में, कौन सा सूत्र है? सूत्र है आपका विद्यार्थियों अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो उस सूत्र में क्या होता है कि हमको प्रातिपदिक संज्ञा का रूप बताया गया किस किस की होती है। उसी के तुरंत बाद यह सूत्र आता है कृत तद्धित समासाच। इसका मतलब ये होता है किसी के अंत में कृत प्रत्यय लगाए। कृत का मतलब होता है जो धातु में लगते हैं। जैसे आपने पढ़ा अनियर लगाओ एधनीय, तो एधनीय है तो वहाँ पर कृदंत हो गया। ऐसे ही यहाँ तद्धित होते हैं तो ये तद्धित चल रहे हैं, जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा हो उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। या फिर समास, जब आप समास की सिद्धि करते हैं विद्यार्थियों तब भी आपका यह सूत्र काम आता है। तो किन किन में? जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा है, कृत प्रत्यय लगा है, या फिर जो समास है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है सूत्र से। तो देखिए सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर तो ये जो पूरा है इस पूरे समुदाय की क्या हो जाएगी? आपकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी संपूर्ण की, क्योंकि ये प्रत्यय लगा है इसमें, इसलिए। अब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो एक सूत्र होता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो, उससे इसका लोप कर देंगे। तो देखिए वत्स प्लस य और सूत्र लग जाएगा बात विद्यार्थियों सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। यह सूत्र यह कहता है कि या तो धातु हो कोई या फिर प्रातिपदिक हो, उनके सुप का लोप हो जाता है। और सुप में विद्यार्थियों आप जानते हैं सुप में क्या होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं। कौन से 21 प्रत्यय? जिन प्रत्ययों का उल्लेख स्वौ जस आदि सूत्र में किया गया है बीए पार्ट सेकंड के सुबंत प्रकरण में। जो आप सुबंत पढ़ते हैं, जैसे आपने राम की सिद्धियां प्रारंभ की होंगी, तो राम की जो सिद्धि हैं उनमें एक सूत्र आता है सुवौजा सम और सस ऐसे करके, जिसमें 21 प्रत्यय हैं। और जो 21 प्रत्यय हैं उन 21 प्रत्ययों को क्या कहते हैं? सुप कहते हैं। तो उन सुप प्रत्ययों में से कोई सा भी होगा उसका लोप हो जाएगा, तो ये सुप है। तो देखिए सूत्र है सूत्र से सुप, और सुप में क्या है आपको पता है? सुप में ये है गस का लोप। ठीक है। अब उसके बाद जब आप चलते हैं तो देखिए ये ऐसा प्रत्यय जिसमें से यहाँ का लोप हुआ है, तो ऐसा प्रत्यय अगर लग रहा हो तद्धित, ये तद्धित प्रत्यय है और इसमें यहाँ का लोप हुआ है, तो ये जो आदि अच है इसका आ, जो वकार में आ लगा हुआ है, इसकी वृद्धि हो जाएगी और ये हो जाएगा विद्यार्थियों वा, और वात्स हो जाएगा ये प्लस य, और सूत्र लग जाएगा तद्धे ते स्व चाम तद्धिते स्वचाम आदेह। सूत्र से वात्स वत्स के आदि अच, और आदि अच कौन सा है विद्यार्थियों? आ। ठीक है। ये जो आ है इसमें को वृद्धि करने पर ये हो गया विद्यार्थियों। फिर आपको क्या करना है? इस सा में जो आ है उसकी भासंज्ञा करनी है और उसका लोप करना है। तो देखिए आप लिखेंगे वत्स वात्स प्लस य, और सूत्र लिखेंगे
यचे भम सूत्र से वात्स के आकार की भा संज्ञा करने पर, फिर उसके बाद इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वात्स, ये हलंत लग जाएगा क्योंकि इसमें से जो आ था भासंज्ञक उसका लोप हो गया, और लोप हो गया तो विद्यार्थियों ये बन जाएगी स्थिति ऐसे, और सूत्र लग जाएगा यस्येति च, सूत्र से भासंज्ञक आकार का लोप। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसको संयोग कर देंगे और ये बन जाएगा वात्स्य, और परिभाषा लिख देंगे विद्यार्थियों कौन सी, अज्झीनम परेण संयोज्यम। अब ये जो परिभाषा आपकी होती है इससे क्या है, संयोग होता है। आपको मैंने पहले कई बार बता दिया विद्यार्थियों कि ये जो परिभाषा है ये ऐसी है जो क्या करती है, संयोग करती है। और संयोग किसका करती है, अच्चहीनम। जैसे मान लीजिए किसी में अच नहीं है, इसका मतलब क्या है, अच्चहीनम। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अच प्लस हीनम। एक सूत्र है फर्स्ट ईयर में ही संधि प्रकरण में, झयो हो अन्यतरस्यामः। तो झयो हो अन्यतरस्यामः जो सूत्र है उससे क्या होता है, पूर्व सवर्ण संधि हो जाती है। तो उसमें आपने बाघ घरी आदि की सिद्धि की है, तो जब संधि, तो इसका मतलब है अचहीनम, जो अच से हीन है परेण बाद वाले में संयोज्यम जोड़ देना चाहिए। तो देखिए इसमें सा में अच नहीं है तो इसलिए हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो इसलिए कहते हैं अज्झीनम परेण संयोज्यम से क्या है, संयोग हो जाता है। किसका, जिसमें अच नहीं है उसका बाद वाले में क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा विद्यार्थियों। अब आप विभक्ति कार्य कर लेंगे और लिख देंगे वात्स्यः, और आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। ये है विद्यार्थियों, क्या है, विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। तो ये जो है गर्गादिभ्यो यह जो सूत्र है उससे जो सिद्धियां होती हैं हमारी, वे होती हैं गोत्र अर्थ में। तो जो गोत्र में अपत्य बताएंगे तो यह प्रत्यय लगता है, उसकी दोनों जो सिद्धियां हैं हम कर चुके हैं विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर अपने साथियों को इसका लाभ हो सके इसके लिए आप इसको क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।